हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। ट्राइबल सोसाइटी को कबाइली समाज और जनजातीय समाज भी कहा जाता है। बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। जीएस घूरे टर्म द ट्राइबल्स एज बैकवर्ड हिंदूज। जीएस घूरे ने इन्हें पिछड़े हिंदुओं का नाम दिया है। एम के गांधी पॉपुलराइज द वर्ड गिरजन। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इन्हें गिरजन कहा है। जे एच हुटन प्रेफर टू कॉल द ट्राइबल्स प्रिमिटिव ट्राइब्स। जे एच हुटर ने इन्हें प्रिमिटिव ट्राइबल्स कहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और भारतीय संविधान ने इन्हें अनुसूचित जनजाति का नाम दिया है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। कॉमन टेरिटरी, इनकी जो है अपनी ही एक जगह होती है जिसमें ये रहना पसंद करते हैं। कलेक्शन ऑफ फैमिलीज़, इनमें बहुत सी फैमिलीज़ एक साथ रहना पसंद करती हैं। कॉमन नेम, इनका अपना एक नाम होता है। कॉमन लैंग्वेज, इनकी अपनी ही एक भाषा होती है। चीफ्टेनशिप, इनका अपना मुखिया होता है। कॉमन रिलीजन, इनका अपना ही एक धर्म होता है। होमोजीनियस सोसाइटीज़, ये जो हैं एक स्पेसिफिक जगह पे रहना पसंद करते हैं और किसी से मिलना इन्हें पसंद नहीं होता। मैन लैंड लैंड रिलेशनशिप, इन्हें अपनी भूमि से प्यार होता है। फीलिंग ऑफ यूनिटी, इनमें जो है एकता की भावना होती है। सबसिस्टेंस इकॉनमी, इनकी जो इकॉनमी है ये खुद पर ही निर्भर करते हैं और शहरों और गांवों में काम करना पसंद नहीं करते। एंडोगेमियस ग्रुप्स, ये जो है ट्राइबल्स का एक क्लोज्ड ग्रुप है जिसमें ये किसी दूसरे ट्राइबल की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर, आजकल जो ट्राइबल्स हैं वो हर जगह शहरों में और गांवों में आकर उद्योगों में काम कर रहे हैं, इसीलिए ये डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कॉमन कल्चर, इनकी अपनी ही एक संस्कृति होती है। अब हम बात करेंगे ट्राइब्स इन इंडिया। ये जो हैं इथेनिसिटी बेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। इथेनिटी बेसिस पे हमारे पास ट्राइबल्स तीन प्रकार के होते हैं। नेगरोड्स, मोंगलॉइड्स एंड मेडिटेरियन ड्रिवेडियन ग्रुप। मोंगलॉइड्स में पेल्सो मोंगलॉइड्स एंड टिबेटो मोंगलॉइड्स पाए जाते हैं। एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, साउथ ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन एंड आइसलैंड रीजन्स में ये प्राय पाए जाते हैं। रीजनल बेसिस, ये वो बेसिस होते हैं जिनमें बताया जाता है कि ट्राइबल्स किन किन इलाकों में पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, यानी कि ये किन किन भावों पर आधारित होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल कैरेक्टर। फिज़िकल कैरेक्टर के आधार पे ट्राइबल्स पांच तरह के होते हैं। मोंगलॉइड, एस्ट्रॉइड, नार्गोटिक्स, ड्रिवेडियन एंड आर्यंस। ये जो हैं इन ट्राइबल्स के ग्रुप्स हैं जिनसे सभी ट्राइबल्स बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं हम ऑन द एक्वायर्ड ट्रेड्स कि धंधों के आधार पे इन्हें कैसे बांटा जाता है। मेड ऑफ लाइवलीहुड, कि ये अपना जीवन कैसे बिताते हैं। फिशरमैन के रूप में ये मच्छी पकड़ते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फसलें लगाते हैं। पीजेंट्स, खेतीबाड़ी का काम करते हैं। प्लांटेशन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये उद्योगों में काम करते हैं तथा पौधे भी लगाते हैं। एक्सटेंशन ऑफ एसिमिलेशन ट्राइब्स absorbed by the into Hindu society through Sanskritization, acculturalization and acceptance of Shudras fold. They were incorporated in the Hindu society according to their attitudes and financial status. ये वो ट्राइब्स होते हैं जो खुद को हिंदू ट्राइब्स में संस्कृताइजेशन और एक्सेप्टेंस एंड एक्युलराइजेशन के बेस पे शूद्रास फॉल्ट के आधार पे अब्जॉर्ब करते हैं। और इनकॉपरेटेड, इनका स्वभाव बहुत ही असहनशील होता है। इन्हें हिंदू सोसाइटीज़ में इनके एटीट्यूड्स और फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से रखा जाता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स के, इंडियन ट्राइब्स के बारे में। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़, ये जो हैं वो सोसाइटीज़ हैं
जो शिकार करने का कार्य करती हैं और अपना जीवन निर्वाह करती हैं। ये जो है हमारी पहली सोसाइटी है, पेस्टरलिज्म एंड पास्टरल सोसाइटीज़। ये जो हैं पास्टरल इलाकों में पाई जाती हैं और वहीं पे अपना जीवन बिताती हैं। होरो एग्रीकल्चरल, ये जो सोसाइटीज़ हैं ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि ये एग्रीकल्चर के धंधे इस तरह से करते हैं कि खेत मच्छी पालना, मुर्गी पालना, ये वो प्राय धंधे हैं जिसमें खेती ना करते हुए भी हमें उस धंधे से जुड़े रहना पड़ता है। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, आजकल जो ट्राइब्स हैं वो खेतीबाड़ी का काम भी करने लगे हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, ये उद्योगों में कार्य भी करते हैं। आज की भी इस वीडियो के इतना ही। अब मिलेंगे आपसे इस अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।